हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और आने वाले टाइम में हम बारी बारी से सभी चैप्टर्स के जो आपके सिलेबस में है उनके लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे। सबसे पहले हमें सीखना है कैलकुलेशन, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में जो मैथमेटिक्स सेक्शन होता है उसमें हमको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और ये काफ़ी हद तक इस पर डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन में जो कैलकुलेशंस होते हैं उसको कितनी जल्दी से कर पाते हैं। तो जितना जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन बनेगा और उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन का चांसेस रहेगा। तो स्टार्ट करेंगे हम कैलकुलेशन का, मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि मल्टीप्लिकेशन कैसे हम जल्दी से कर सकते हैं किसी भी नंबर का। और मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 48 इंटू 53 करें तो इसको मल्टीप्लाई करने का एक तो पुराना तरीका है कि पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर एक स्पेस छोड़ के 5 से मल्टीप्लाई करें और फिर दोनों को ऐड करें। और एक तरीका ये है कि पहले हम दोनों के 1 डिजिट को मल्टीप्लाई करें ताकि हमें यहाँ पे 1 डिजिट मिले। तो पहला स्टेप क्या है, 8 इंटू 3, तो ये हमारा आएगा 24। 24 का 4 हम यहाँ पे नोट करेंगे और 2 कैरी करेंगे, टेंस प्लेस तक हम 2 कैरी कर देंगे। यहाँ पे हमको 1 डिजिट मिल गया। उसके बाद टेंस डिजिट कैलकुलेट करने के लिए हम इसके वंस और इसके टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके टेंस और इसके वंस को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। यानी दूसरा स्टेप हमारा होगा 4 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 5, ये होगा 12 प्लस 40 जो कि आएगा 52। और इसमें जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया था 2 टेंस प्लेस तक उसको हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 54। 54 का 4 हम यहाँ पे नोट करेंगे और 5 कैरी करेंगे 100 प्लेस के लिए। अब 100 प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, अगर 10 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, तो 4 इंटू 5 करेंगे। तो तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा, 4 इंटू 5, ये आएगा 20 और इसमें जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया था 5 वो हम ऐड करेंगे, तो ये आएगा हमारा 25 और 25 हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर है 2544। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम 37 इंटू 91। इसमें भी क्या करेंगे, पहले 1 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 7 7, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कह सकते हैं समझने के लिए, 9 इंटू 7 और 3 इंटू 1, तो 63 प्लस 3 66। 66 का 6 हम यहाँ पे नोट करेंगे और 6 कैरी करेंगे। उसके बाद 3 इंटू 9 27 और 27 में 6 ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 33। तो हमारा आंसर आएगा 3367। हमने 2 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन देख लिया। अब हम देखेंगे 3 डिजिट नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 417 इंटू 513। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका 1 डिजिट कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, 7 इंटू 3 करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, 7 इंटू 3, ये क्या आएगा 21। 21 का 1 यहाँ पे हम नोट करेंगे और 2 कैरी करेंगे टेंस प्लेस के लिए। अब टेंस प्लेस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा हमको, 10 इंटू वंस और इधर भी 10 इंटू वंस। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, 1 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 1 यानी कि 10। 10 में जो हमने 2 कैरी फॉरवर्ड किया था पिछले स्टेप में वो ऐड करेंगे और ये आएगा हमारा 12। 12 का 2 नोट डाउन करेंगे और 1 कैरी करेंगे अगले डिजिट वैल्यू के लिए। अब 100 वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 1 इंटू 100, 10 इंटू 10 और 100 इंटू 1। यानी थर्ड हम लोग का स्टेप क्या होगा, 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 7, ये क्या आएगा 12 प्लस 1
प्लस 35, ये आएगा हमारा 5 2 7 1 8 3 1 4, ये आएगा 48। 48 में हमने जो कैरी फॉरवर्ड किया था 1 वो ऐड करेंगे और आएगा हमारा 49। 49 का 9 हम नोट करेंगे और 4 हम कैरी करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 4 इंटू 1 यानी 100 इंटू 10 करेंगे और इधर भी 100 इंटू 10 करेंगे, यानी कि चौथा स्टेप हमारा होगा 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, ये आएगा 9। 9 में हम पिछले स्टेप में हमने जो कैरी किया था 4 वो ऐड करेंगे, आएगा हमारा 13। 13 का 3 नोट करेंगे और 1 कैरी करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला डिजिट निकालने के लिए हम 4 इंटू 5 करेंगे यानी 100 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। पांचवा स्टेप क्या होगा हमारा 4 इंटू 5, ये आएगा 20 और इसमें हमने पिछले स्टेप में क्या कैरी किया था 1 कैरी किया था, तो प्लस 1 करेंगे, ये आएगा 21 और यहाँ पे हम नोट कर लेंगे 21। तो हमारा आंसर क्या आया 2,13,921, ये हमारा आंसर आया। आप इसको और प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, इससे चलते आपका कैलकुलेशन और फास्ट होगा। अभी हमने 2 डिजिट नंबर्स और 3 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन देखा था। अभी हम देखेंगे कि 2 और 3 डिजिट नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम 413 इंटू 57 अगर हमें करना हो तो ये कैसे करेंगे, इसको समझते हैं हम। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा 1 इंटू 1 डिजिट कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि 7 इंटू 3, तो ये आएगा 21। 21 का 1 नोट करेंगे और 2 कैरी करेंगे। दूसरा स्टेप हमें क्या निकालना है, टेंस निकालना है। 1 निकाल लिया हमने, हमको क्या निकालना है, टेंस निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं 10 इंटू 1 कर सकते हैं और इधर भी 10 इंटू 1 कर सकते हैं, यानी कि 1 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 3, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 7 प्लस 15 22 आएगा और इसमें प्लस 2 करेंगे तो ये आएगा हमारा 24। 24 का 4 नोट करेंगे, 2 कैरी करेंगे। उसके बाद हमें निकालना है 100 डिजिट। तो 100 डिजिट निकालने का क्या तरीका होता है, या तो आप 1s इंटू 100s कर सकते हैं और या तो आप 10s इंटू 10s कर सकते हैं। तो यहाँ 1s इंटू 100s क्या है 4 और 7 और 10s इंटू 10s क्या है 5 इंटू 1, ठीक है। तो ये करेंगे हम 4 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 1, ये आएगा 28 प्लस 5 33 और 33 में हम पहले जो कैरी फॉरवर्ड किया था 2 वो ऐड करेंगे, ये आएगा 35। 35 का 5 हम नोट करेंगे और 3 कैरी करेंगे। अब हमें निकालना है अगला डिजिट, ठीक है। 1000 डिजिट होगा तो 1000 डिजिट निकालने का तरीका क्या हो सकता है हमारा 10s इंटू 100s हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 10s इंटू 100s क्या है, यहाँ 100s यहाँ 10s। आई होप आपको ये पता होगा इसकी 1s 10s 100s क्या होता है, ये 1s है, ये 10s है और ये 100s पे, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम चौथे स्टेप में 10s इंटू 100s यानी कि 4 इंटू 5, ये आएगा 20 और पिछले स्टेप में हमने क्या कैरी क्या किया था 3, ये ऐड करेंगे और हमारा 23 आएगा। यहाँ पे 23 नोट करेंगे और ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी कि 23,541 हमारा आंसर है। आप प्लीज़ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपका कैलकुलेशंस और अच्छा हो सके। अभी हम कुछ क्वेश्चन लेंगे गाइस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जैसे कि आप इसको ट्राई करो प्लीज़, 414 इंटू 123। आप पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे 1s इंटू 1s यानी कि 4 इंटू 3, 12 का हम यहाँ पे 2 नोट करेंगे, 1 कैरी करेंगे। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे 10s इंटू 1s और 10s इंटू 1s, दोनों में 1s, यहाँ पे ये 10s पे है, ये 1s पे है, ये 10s पे है, ये 1s पे है। तो 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2,
ये आएगा हमारा 3 + 8 11, और 11 में हम करेंगे 1 ऐड जो कि हमने पिछले स्टेप में कैरी किया था, और ये आएगा हमारा 12। 12 का 2 नोट करेंगे, 1 कैरी करेंगे, और तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा, हमें हंड्रेड्स डिजिट निकालना है। तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं, 1s इंटू हंड्रेड्स कर सकते हैं, 10s इंटू 10s कर सकते हैं, और 100s इंटू 100 कर सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा हमारा 4 इंटू 3 आएगा, प्लस 2 इंटू 1 आएगा, प्लस 4 इंटू 1 आएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 12 + 2 + 4, ये आएगा 18। 18 में हम 1 ऐड करेंगे जो पिछले स्टेप में हमने कैरी किया था, ये आएगा 19। 19 का हम 9 नोट करेंगे और 1 कैरी करेंगे। अब हमें निकालना है थाउजेंड्स डिजिट। तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं, 10s इंटू हंड्रेड्स या फिर 100s इंटू 10s। ठीक है, तो दोनों में क्या करेंगे हम, 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, तो यह आएगा 8 + 1 9, और प्लस 1 जो ऐड करेंगे हम पिछले स्टेप का कैरी, ये आएगा 10। 10 का 0 नोट करेंगे, 1 कैरी करेंगे, और फिर हमें क्या निकालना है, 10,000 डिजिट। 4 इंटू 1 करेंगे, 100s इंटू 100s, तो आएगा 10,000। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 इंटू 1 6th स्टेप में, ये आएगा 4, और पिछले स्टेप में क्या कैरी किया था हमने, 1, वो ऐड करेंगे, आएगा हमारा 5। तो हमारा आंसर आया 50922, यानी 5,09,022। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको इतना स्टेप लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए दिखाया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन करिए, जैसे कि अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक 3 डिजिट नंबर का और एक 2 डिजिट नंबर का। जैसे कि 193 इंटू 14, आसान सा है, इसको कीजिए। तो पहला स्टेप क्या होगा, 1s इंटू 1s, 3 इंटू 4 यानी कि 12। 12 का 2 नोट डाउन करेंगे, 1 कैरी करेंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, 1s इंटू 10s, 1s इंटू 10s। ठीक है, यानी कि 9 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3, 36 + 3 39, और पिछला स्टेप का 1 हम कैरी करेंगे, ऐड करेंगे, ये आएगा 40। 40 का 0 नोट करेंगे, 4 कैरी करेंगे। ठीक है, तो हमें निकालना है 100 डिजिट। तो वो निकालने का तरीका क्या होगा, 1s इंटू 100s और 10s इंटू 10s। तो ये आएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 9, यानी कि 13। और पिछले स्टेप में कैरी क्या किया था, 14, ये आएगा हमारा 17। 17 का 7 नोट डाउन करेंगे, 1 कैरी करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, हंड्रेड्स तक निकाले या थाउजेंड्स निकालना है। तो 1000 निकालने का तरीका होगा 100s इंटू 10s। ठीक है, तो चौथा स्टेप क्या होगा, 1 इंटू 1, ये क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस जो कैरी किया था पिछले स्टेप में वो ऐड करेंगे, प्लस 1 करेंगे, 2 आएगा, और यही हमारा आंसर होगा 2702। ठीक है गाइज, देखिए गाइज, हमने 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीख लिया, 3 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीख लिया, इवन 2 इंटू 3 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीख लिया। कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए। अब हमें देखना है कि 3 और 4 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 4 1 2 3 एक 4 डिजिट नंबर लेता हूँ और एक 3 डिजिट नंबर लेता हूँ, यानी 1 3 4 मान लीजिए हम लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1s 10s 100s थाउजेंड्स तक जा रहा है हमारा। पहला स्टेप क्या होगा, 1s डिजिट निकालना, ऑलवेज हमारा पहला स्टेप होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इंटू 4 करेंगे, तो आएगा हमारा 12। 12 का 2 नोट करेंगे और 1 कैरी करेंगे। ठीक, अब हमें 10s निकालना है, तो 2 इंटू 4 यानी कि 10s इंटू 1s, और इधर भी 10s इंटू 1s। ठीक है,
तो दूसरा क्या आएगा हमारा 2 इंटू 4, दूसरा स्टेप में 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3, ये क्या आएगा 8 प्लस 9 आएगा हमारा 17। इसमें हम पिछला स्टेप का जो 1 था कैरी किए थे वो ऐड करेंगे, आएगा हमारा 18 का 8 पुट करेंगे यहाँ पे, नोट करेंगे और 1 कैरी करेंगे। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, हंड्रेड्स निकालना है। तो हंड्रेड्स निकालने का क्या तरीका था, वंस इंटू हंड्रेड्स, टेंस इंटू टेंस और हंड्रेड्स इंटू वंस, यानी कि 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, ये क्या आएगा 4 प्लस 6 10 प्लस 3 13, और हमने कैरी किया था 1, ये ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 14 का 4 नोट करेंगे और 1 कैरी करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वंस टेंस हंड्रेड्स हमने निकाल लिया, अब हमें थाउजेंड्स डिजिट निकालना है। ठीक है, तो 1000 डिजिट निकालने का क्या तरीका हो सकता है, पहला वंस इंटू थाउजेंड्स, ठीक है, दूसरा टेंस इंटू हंड्रेड्स, ठीक है, और तीसरा हंड्रेड्स इंटू टेंस। तो यहाँ पे हम एक बार फ्रेश में लिख लेते हैं 4 1 2 3 इंटू 1 3 4। तो यहाँ पे वंस कौन कौन सा है, यहाँ पे वंस है और यहाँ पे थाउजेंड्स है। ठीक, तो पहले क्या करेंगे हम 4 इंटू 4, ठीक है, प्लस टेंस इंटू हंड्रेड्स, टेंस इंटू हंड्रेड्स, ठीक है, 3 इंटू 1, और क्या करना है हमको हंड्रेड्स इंटू टेंस, यानी कि हंड्रेड्स इंटू टेंस, ठीक है, 1 इंटू 2। तो ये क्या आएगा हमारा 16 प्लस 3 19 प्लस 2 21, और पिछले स्टेप में हमने कैरी क्या किया था 1, ये ऐड करेंगे 22 आएगा, 22 का 2 नोट करेंगे और 2 कैरी करेंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है अगला डिजिट 10,000 निकालना है, 10,000 हम लोग को निकालना है। तो वो किस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग, एक तरीका होता है टेंस इंटू थाउजेंड्स, ठीक है, एक तरीका होता है 100 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा तरीका हम करेंगे, ये टेंस ये थाउजेंड्स, यहाँ पे नोट करेंगे हम टेंस इंटू थाउजेंड यानी कि 3 इंटू 4, ठीक है। उसके बाद एक तरीका क्या है 100 इंटू 100, तो 1 इंटू 1, तो ये क्या आएगा 3 इंटू 4 12 प्लस 3 13, और कैरी हमने किया था 2, तो 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 15, 15 का 5 यहाँ पे नोट करेंगे, 1 कैरी करेंगे। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेप होगा हमारा उसमें क्या निकालना है हमको, वंस टेंस 100 1000 10,000 निकाल लिया। अब हमें क्या करना है लाख डिजिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं हम, थाउजेंड्स इंटू हंड्रेड्स, तो हमारा क्या आ जाएगा लाख डिजिट आ जाएगा, 10,000 तक आ चुका है, हमको लैक्स निकालना है। तो यहाँ पे 1000 पे क्या है 4 है और यहाँ 100 पे क्या है 1 है। ठीक है, तो 4 इंटू 1 करेंगे तो 6 स्टेप वाला क्या होगा 4 इंटू 1, ये क्या आएगा 4, और इसमें जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया था 1 वो ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5। तो ये हमारा यहाँ पे 5 नोट करेंगे, तो ये हमारा आंसर हुआ 5 5 2 4 8 2। आई होप आपको समझ में आया होगा इस ये प्रोसेस। थोड़ा सा आपको हो सकता है डिफ़िकल्ट लगा हो, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इसको तो आपके लिए आसान होते चले जाएगा ये। ठीक है गाइज, आपको इस लेक्चर्स के PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, मैं ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के PDF नोट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।